वेलकम टू सराव की क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, हमने सर्वप्रथम इस कड़ी के संदर्भ में लोक वाद्य पढ़े, लोक गीत पढ़े। लोक वाद्यों के बिना लोक नृत्य संभव नहीं है और लोक गीत में भी उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोक नृत्यों में तो बिना वाद्य यंत्रों के होता नहीं। इसलिए वाद्य यंत्रों की जानकारी हमने पूर्व में ली और उसी के साथ तो राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। और वैसे अपन यूनिवर्सल बात करें तो विश्व के समस्त प्राणी अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करते हैं। और भारतवर्ष में तो सभी राज्यों में अपना अपना संगीत, गायन, नृत्य, गीत अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। तो हम राजस्थान की बात करें क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति को पढ़ रहे हैं और राजस्थान की कला संस्कृति में ये इंक्लूड है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा कि पशु पक्षियों द्वारा मानव ने नृत्य की प्रेरणा ली। आप देखिए, मोर नाचता है सावन के महीने में, मन भावन लगता है। क्यों? क्योंकि मोर एक ऐसा राष्ट्रीय पक्षी है हमारा जो सावन के अलावा भी नृत्य करते अपन देखते हैं, लेकिन मन भावन हो जाता है। तो वास्तव में मोर का जो नृत्य है बड़ा, और मानव ने भी फिर उससे देखिए मोर की पंखुड़ियों से बना हुआ वो उसका लिबास पहन करके मोड़ी नृत्य करती है। अपन जो फंक्शन होते हैं, एनुअल फंक्शन, तो बालक बालिकाएं जो मिडिल और सेकेंड स्टैंडर्ड के या सीनियर सेकेंड स्टैंडर्ड में कई वर्ष से, कई 3 वर्ष से हर वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और बड़े शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं वहां पे। और नृत्य के लिए नृत्य से प्रशिक्षित जो है नर्तक उनको आकर के सिखाते हैं। तो पशु पक्षियों द्वारा मानव ने नृत्य की प्रेरणा ली। और इसके अलावा भगवान शिव हमें नृत्य के लिए प्रेरित किए। भगवान शिव, भोलेनाथ, भगवान शिव को नटराज कहा गया है। उसका देखते हैं आप तांडव नृत्य। आप देखिए दक्षिण भारत में तो चाहे वो कोई भी चीज हो, मतलब अपन जो भी किसी चीज का पैकेट देखते हैं तो नटराज को यानी तांडव नृत्य करते हुए शिव जी की फोटो लगा रहता है। और कपड़े पहनने के जो ऊपर लेवल आते हैं, चाहे धोती जोड़ा हो चाहे और कुछ भी हो, उस पे नटराज लिखा रहता है। कहीं नटराज जोड़ा देना साहब, कहीं नटराज शिव, मतलब कहने का प्रतीक है ये। तो नर्तकों का राजा भगवान शिव को नटराज कहा गया है, जिन्होंने तांडव नृत्य किया था। और गौरी पार्वती द्वारा, माता पार्वती द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया उसका नाम है लास्य नृत्य। तो हमारे जो आराध्य देव है शिव और पार्वती, भगवान शिव तो संसार का सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से गिने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा विष्णु भी शिव जी के आगे कायल है, यानी कि उस भगवान शिव को नृत्य का राजा कहा गया है, जिन्होंने तांडव नृत्य किया था। असुरों का जब संहार किया तो असुरों के संहार के पश्चात उन्हें बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई और उस प्रसन्नता में हर्षो आह्लादित होने पर उन्होंने तांडव नृत्य किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारे शम परमेश्वर भी नृत्य का महत्व बताते तो मानव को जीवन जीने के लिए अलग अलग राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जातियां रहती, विभिन्न प्रकार का क्षेत्रीय रीति रिवाज, वेशभूषा, बोली, आभूषण सब अलग अलग है। तो हमें मतलब उस दृष्टिकोण से हमने नृत्यों को 4 मुख्य रूप से बांट दिया। पहला क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय का मतलब जैसे अपने शैली पढ़ी, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो इसी प्रकार से अलग अलग, उसी प्रकार से हमारे क्षेत्रीय नृत्य भी अलग अलग हैं। व्यावसायिक मतलब कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो व्यावसायिक रूप से उसको करते हैं लोग, तो उनको 2 पैसे का अर्जन होता है। बाकी मनोरंजन के लिए अपन फिर इसको भी व्यावसायिक कहीं बना दे, वो बात अलग है। जातीय जो जाति विशेष का है, और जनजातीय जो हमारी जनजातियां हैं जो हमारे पहाड़ी और मैदानी भागों में रहती है, उनका जीवन विशेष जीने के। तो इस प्रकार से हमने इसको पार्टों में बांट लिया। तो जैसे क्षेत्रीय नृत्य की बात करते हैं तो जो हमारा हाड़ौती में झालावाड़ है, वहां बिंदोरी नृत्य होता है होली के अवसर पर।
और जो विवाह वगैरह मांगलिक कार्य होते हैं वहां पे बिंदोरी नृत्य किया जाता है। तो झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य। मारवाड़ में झांझी नृत्य होता है, जो महिलाएं होती है, या एफ और फीमेल सिंबल के रूप में आप लोगों को भी याद रहे, और मैं भी कहीं कोई चीज माइंड स्लिप नहीं हो इसलिए मैंने हल्का सा वर्जन या प्रेरित करने की कोशिश की। झांझी मारवाड़ में स्त्रियों द्वारा झांझी नृत्य किया जाता है। लुम्बर जालोर में जो है लुम्बर नृत्य, और जालोर का ढोल से बड़ा संबंध है, क्योंकि ढोल बजता पूरे राजस्थान में और राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी है, लेकिन जो हमारे राजस्थान में जालोर क्षेत्र है वहां मतलब ढोल का थाकना शैली, थाकना मतलब 4-5 ढोल एक साथ बजाना, उसके बाद उससे तो रिलेटेड जालोर का प्रतीक है ढोल, तो ढोल है, चंग है, इनसे मतलब ये नृत्य किया जाता है। फिर भैरव नृत्य, जो हमारे ब्यावर का जो बादशाह मेला भरता है, अकबर और बीरबल टोडरमल के रूप में बादशाह टोडरमल जी होते हैं, और उसके आगे जो बीरबल की सवारी है वो जो नृत्य करती है वो भैरव नृत्य की उपमा दी गई। वो जो किया जाने वाला नृत्य है वो भैरव नृत्य है, और पुरुष के द्वारा किया जाता है कि बादशाह की सवारी के आगे आगे भाला लिए हुए और बड़े वो जो गले में क्या कहते हैं हांसली पहने हुए, हाथ में गजरे लगे हुए, और भैरव नृत्य की उसे उपाधि दी गई है। तो बादशाह मेले पर जो होली के तीसरे दिन यानी कि होली के दूसरे दिन धुलेंडी, और धुलेंडी के दूसरे दिन जो बादशाह मेला, ऐतिहासिक मेला ब्यावर का, उसमें जो नृत्य किया जाता है बीरबल के द्वारा, उसे भैरव नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन कैसा भी आए हमें सारे कंसेप्ट। फिर चरकुला नृत्य जो भरतपुर क्षेत्र में, भरतपुर में किया जाता है। गरबा, गरबा देखिए मेन तो गुजरात का है, लेकिन जो गुजरात से बॉर्डर लगा हुआ है वहां पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही, यहाँ पे मतलब जो है गरबा का प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब काफी अच्छा, बाकी होता था अपने अजमेर, ब्यावर, जयपुर सभी जगह गरबा तो फैल रहा है, लेकिन हर नवरात्र पे जो है 9 दिन तक गरबा का डांस किया जाता है। लेकिन जो शैली उनके पास है, जो अच्छाई उनमें, जो निपुणता है, वो गरबा बांसवाड़ा, डूंगरपुर की वहां स्त्रियां करती है। फिर घेर मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों द्वारा, अपन हम देखा इससे बिगड़ा हुआ नाम अपन बोलते घेर खेल रहे हैं। होली के दिन, होली के दूसरे दिन जब आते हैं रंगने के लिए तो उनको अपन घेरिया ही बोलते हैं, घेरिया गया, उनकी उपाधि दे दी गई है। अब कोई लकड़ी लेके डांस करते हैं, वो मन प्रसन्नता और बिल्कुल अपने टेंशन को दूर करने के तरीके, अब उसमें अपन अपवाद बनते हैं तो वो मानव की भूल होती है, मानव का अमान्य। लेकिन घेर जो है मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों की द्वारा खेली जाती है। उसमें अलग अलग पैरान भी होता है, कहीं तो आप देखिए कि अंगर की धोती और साफा, और कहीं वो फ्रॉक टाइप होती है, कुछ जैसे अपने सांचौर में इधर जो पहनते हैं, गुजरात बॉर्डर जिधर आ जाता है तो फ्रॉक टाइप पहनते हैं, बेल्ट पट्टा लगाते हैं, लेकिन हाँ मतलब की वेशभूषा अपने क्षेत्र अनुसार होती है, लेकिन घेर चलते हैं। खारी मेवात अलवर क्षेत्र का जो महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। डांग जो नृत्य है वो नाथ द्वारा में युगल नृत्य होता है। राधा और कृष्ण मतलब जो है युगल में कोई राधा बन जाती है और कोई पुरुष के रूप में कृष्ण बनता है, और युगल नृत्य किया जाता है वो, क्योंकि वहां श्रीनाथ जी का मंदिर है और भगवान कृष्ण का रूप है श्रीनाथ जी। लांगुरिया गीत भी था और यह नृत्य भी है। तो करौली में जो केला देवी का मंदिर है वहां पे गीत भी गाते हैं लांगुरिया, और युगल नृत्य भी करते हैं उस मेले के अवसर पर वैसे भी। और हनुमान जी के भगत वहां बंदर दिखाई देते हैं, और हनुमान जी की जो माता अंजना है उसको केला देवी का, अंजना का अवतार माना केला देवी को, कि अंजना का अवतार है। डिग्गीपुरी का राजा, मालपुरा टोंक में आप जाते हैं तो डिग्गी आता है, डिग्गीपुरी का राजा, वहां पुरुषों के द्वारा डिग्गीपुरी का राजा गाने उस पे गीत नृत्य किया जाता है, गाना भी चलता रहता है, उसके साथ नृत्य किया जाता है। सूकर मेवाड़ का है, और सूकर का मतलब मुखौटा पहन लेते हैं उसका सूकर जैसा, और पुरुष जो है उस डांस को करते हैं। डांडिया सभी जगह शादी विवाह में भी अपन देखते हैं डांडिया का नृत्य, लेकिन मारवाड़ का ये प्रचलित है। मारवाड़ में पुरुष अपने लिबास में मतलब डांडिया नृत्य करते हैं। बम नृत्य बड़ा ही दौड़ धमाके वाला, धूम धड़ाका जिसे बोलते हैं। भरतपुर और अलवर यानी मेवात जो हमारा क्षेत्र, पुरुषों द्वारा बम नृत्य किया जाता है। बम रसिया रे बम रसिया। अग्नि नृत्य, ये देखिए बीकानेर में पर्टिकुलर तो कत्रियासर ग्राम है बीकानेर, वहां
अग्नि के अंगारे होते हैं जिसको धूणा बोलते हैं अपन, जैसे मठ होता है शिव जी की धूणी, बाबू जी की धूणी, वहां तो मतलब पूरा धूणा है जहाँ अंगारे जलते रहते हैं। और अंगारे के ऊपर मतलब जो है जो उनका रात्रि जागरण होता है, उस जागरण के समय जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध जसनाती होते हैं उनके द्वारा उस जागरण के दौरान मतीरा फोड़ना, हल जोतना, एक ही प्रकार के रूप से उसको दिया जाता है। नौका से आपको इससे रिलेटेड चीज, लेकिन कत्रियासर ग्राम बीकानेर में यह अग्नि नृत्य किया जाता है जो बड़ा ही साहस का कार्य, हर एक व्यक्ति उसको नहीं कर सकता, क्योंकि खेलते अंगारों से, जलते हुए अंगारों से, उसके ऊपर धधकते हुए अंगारों से फतेह फतेह बोल करके, उद्घोष करके ये नृत्य किया जाता है। तो कत्रियासर बीकानेर, गुड़ला पूर्व में बताया जैसे सील सतमी का जोधपुर से, जैसे गुड़ला घुमाते तो अपने इधर भी है कि जो बालिकाएं होती है उस गड़े पे छेद कर लेती है, अंदर दीपक ला करके गुड़ला घूमे छे गाती। लेकिन जोधपुर का ये प्रचलित है, वहां का फेमस है गुड़ला नृत्य जो है किया जाता है। उसमें नहार, इसके बारे में, नहार नृत्य के बारे में कि जो भीलवाड़ा जिले में मांडल कस्बा है, वहां पे एक बार 400 वर्षों पहले पूरे की बात है, शाहजहां जब मांडल के तालाब की पाल की तरफ मेवाड़ से मतलब वो दिल्ली जा रहे थे, तो मेवाड़ में आता ये भीलवाड़ा, मांडल के तालाब की जो पाल थी वहां वो रुके थे, और वहां पे जो लोगों द्वारा नृत्य किया गया और उन्होंने देखा, प्रसन्न आया, तो वो जब से फेमस है, नहार नृत्य के नाम से जाना जाता है। चंग आजकल अब होली आ जाएगी तो सभी बजाते हैं, लेकिन जो शेखावाटी है वहां का मतलब जो है फेमस है चंग बजाना, क्योंकि मारवाड़ में होली का बड़ा महत्व है, शेखावाटी में। और डप भी वहीं का शेखावाटी का है। तो चंग और डप में थोड़ा अंदर, डप छोटी होती है, चंग बड़ी होती है, 3 बिलास्त जो होती है उससे बनती है। झूमर हाड़ोती का नृत्य, कोटा बूंदी झालावाड़। ढोल, मैंने आपको पूरी बताया, ढोल नृत्य जो जालोर का है, क्योंकि उधर ढोल की थापना शैली। घूमर मारवाड़ का है, और अब तो घूमर जो है राजस्थान में एक तरह से सिरमौर बन गया है। राजस्थान का विशेष रूप से ये राज्य नृत्य है घूमर, तो सिरमौर भी कह सकते हैं, राज्य नृत्य भी कह सकते हैं, और आत्मा, नृत्यों की आत्मा भी है ये। तो घूमर को तो दर्जा मिल गया है, क्योंकि घूमर 6 नगराली घूमर राजस्थान का, मारवाड़ी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में मतलब इस घूमर का बड़ा महत्व हो चुका है, घूमर नृत्य अपना। अब व्यावसायिक नृत्य की बात करते हैं तो भवाई नृत्य। आप देखिए कि मेवाड़ से जो भवाई नृत्य की शुरुआत हुई है, और मेवाड़ के लोग काफी इसमें निपुण, लेकिन इसके नृत्यकार है रूप सिंह जी। तो रूप सिंह शेखावत जो है नृत्यकार है और पुरुष है। और इसमें क्या होता है कि जो 1 2 3 एकत्र, जो छोटा बड़ा बड़ा, यानी नीचे बड़ा है उसके ऊपर फिर से कम ऐसे मतलब 10 12 जितने वो रख सकते हैं, 8 10 मतलब जो है पीतल के या स्टील के घड़े रख करके उस पर आग जला करके डांस किया जाता है। तो भवाई नृत्य, तो इसको लोग बड़े पसंद करते हैं। तो ये व्यावसायिक हो गया कि इसको करवाने के लिए मुंह मांगी रकम देकर के भवाई नृत्य को करवाया जाता है। कच्छी घोड़ी जो शेखावाटी का पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तेरे ताली जो अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, कामड़ जाति के लोग इसको करते हैं, रामदेव जी से रिलेटेड है, वहां के जो युगल है वो इसको करते हैं। अपने शरीर पर 13 जगह मंजीरे बांधते हैं और 13 मतलब तरीकों से अंग संचालन करते हुए तेरे ताली नृत्य किया जाता है। भोपी का नृत्य जो मेवाड़ में है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब जातीय आधार पर, यानी कि हमारी जो जातियां हैं उनके, अब बाकी दूसरे भी कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन उनसे प्रचलित है कालबेलिया जो हमारी जाति है, जिसको यूनेस्को ने भी मतलब जो है पुरस्कृत किया है, उस विरासत सूची में लिया गया है। तो जो हमारा कालबेलिया नृत्य है उसमें इंडौनी युगल नृत्य करती, इंडौनी को शंकरिया इसमें भी युगल नृत्य होता है, पणियारी इसमें भी युगल नृत्य होता है, और बागड़िया में स्त्रियों द्वारा नृत्य होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा कालबेलिया नृत्य है उसको देखिए। गुर्जर जाति है, गुर्जर जाति में चरी नृत्य, चरी जो पीतल की चरी होती है, उस चरी में वो काकड़े और तेल डाल देते हैं, और फिर उसमें आग, काकड़े होता है उसमें रुई की मात्रा रहती है, और वो तेल के माध्यम से आग पकड़ लेती है और आग की लपटें निकलती रहती है। और गुर्जर महिलाएं चरी नृत्य बड़े मतलब आकर्षक अत्यंत लय में करती है, जिसको चरी नृत्य बोलते हैं। और गुर्जर जाति के द्वारा दूसरे भी करते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन प्रचलित उनका है। जो मेव जाति है वो रतवई स्त्रियां इसको करती है। रणबाजा ये युगल नृत्य होता है। जो भाट है वो बालरिया नृत्य करते हैं पुरुषों के द्वारा। और जो हमारी नट जाति है, नट जाति कठपुतली का नृत्य, जो कठपुतली बन करके पुरुषों के द्वारा कठपुतली नृत्य करवाया जाता है। जनजाति, जनजाति का मतलब हमारा पहाड़ी अंचल है, मैदानी अंचल है, वहां विभिन्न प्रकार की जनजातियां रहती है। तो जनजातियों में जैसे भील है, गरासिया, कतोड़ी, सहरिया, कंजर, मीणा। तो जैसे हम
गरासिया जनजाति की बात करते हैं तो उसमें गवारा नृत्य होता है, बोरिया नृत्य होता है, गोर युगल नृत्य होता है, लूर स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला लूर गाते हुए, है ना, और गरबा जो है स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, मांदल, गरबा, घूमर, जवारा, ये सब जो है मतलब गरासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले लोकप्रिय लोक नृत्य है। भील जाति में गौरी नृत्य, है ना, राई, मेवाड़ से रिलेटेड है और पुरुषों के द्वारा किया। तो गेर नृत्य जो है मेवाड़ में, नेजा मेवाड़ में द्विचक्री युद्ध, घूमरा, हाथीमना, कथोड़ी जाति द्वारा मावलिया और होली युगल नृत्य, शहरिया द्वारा लहंगी जो स्त्रियों द्वारा किया था, शिकारी पुरुषों द्वारा किया था, कंजर में चक्री नृत्य स्त्रियों द्वारा किया था, धाकड़ पुरुषों द्वारा किया था, मीणा में रसिया और नेजा। तो ये सारे जो नृत्य हैं, ये मेरा कहने का मतलब है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपको इसकी और कोई बातें जो रह गई है वो मैं आपको उससे रिलेटेड बता रहा हूं कि जो जैसे हमारा बाड़मेर का प्रसिद्ध गेर नृत्य कणाना, जो हमने गेर नृत्य पढ़ा यहाँ पे, ये यहाँ पे गेर लिखा है, गेर जो बाड़मेर का नृत्य तो है गेर नृत्य, लेकिन कणाना जो है बाड़मेर का प्रसिद्ध गेर। कभी कभी पूछे बाड़मेर के प्रसिद्ध गेर नृत्य का नाम किस नाम से संबोधित करते हैं, तो वहां बढ़ाना, पढ़ाना, कड़ाना लिखा है, कड़ाना को हमें राइट करना है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप लोगों को कंसेप्ट में ज्यादा से ज्यादा चीजों को जोड़ा जाए। घूमर राजस्थान का मैंने बीच में बोल दिया कि ये जो है राजस्थान का नृत्य, राज्य नृत्य बन के उभरा है ना, और इसको नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं, है ना, और इसको नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। इस अलग अलग निकनेम से भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो अपने को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ढोल जालोर से है, थाकना शैली है, तो ये आपको आना चाहिए कि जालोर जिलों में होली के दिनों में जो ये ढोल नृत्य होता है, तो उससे मतलब जो है सरगरा जाति के लोग ये नृत्य करते हैं। ढोल और ढोली है, सरगरा है, जो भी ढोल है ना। रूप सिंह की शिकायत का नाम मैंने बताया कि ये जो भवई है वो उससे नृत्यकार है, भवई नृत्य के प्रमुख नृत्यकार वो, बाकी औरों को भी आता है, ये नहीं कि भाई एक आदमी नहीं है तो दूसरे काम नहीं होगा। लेकिन और जो कामड़ है उसमें लक्ष्मण दास जी है, जो कामड़ नृत्य जो होता है हमारा 13 ताली नृत्य, उसके प्रमुख नृत्यकार है। घूमर में आपको बता ही दिया कि राज्य नृत्य सिरमौर आत्मा है। अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरियासर ग्राम में जसनाती सिद्धों द्वारा रात्रि जागरण के समय ददकते हुए अंगारों के ऊपर, धुएं के ऊपर, धुआं मोटा मोटा और धुएं के ऊपर आग के अंगारे जल रहे हैं और वो फतेह 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 उद्घोष करते हुए और जोश में बड़े हुए साहसी प्रदर्शन करते हुए इस अग्नि नृत्य को कतरियासर ग्राम बीकानेर में देखने को मिलता। और अग्नि नृत्य मतलब हमारे बीकानेर का क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। रात्रि जागरण के धुना पर मतीरा फोड़ना, हल जोतना, अंगारों को दांतों से मतलब पकड़ना, इस प्रकार के इसमें कर्तव्य किए जाते हैं। बम नृत्य जो भरतपुर अलवर का है, होली पर नगाड़े के अलावा जो और होते थाली, चिमटा, ढोलक इनको बजाते हुए मंजीरा खड़ताल के माध्यम से बम नृत्य किया जाता है, जो बड़ा ही मतलब रोमांटिक रूप से उसको महत्व जाता है, थोड़ा धूम धड़ाका रहता है। लांगुरिया मैंने बताया, कैला देवी, कलोरी, डांग नृत्य नाथ द्वारा मतलब युगल राधा और कृष्ण बन करके उनको किया जाता है। बिंदोरी झालावाड़ से था, है ना। चंग गीदड़ नृत्य में स्वांग बनते हैं, जैसे अपने बेरूपी आते नहीं आते हैं, शिकारी बनते हैं, सेठ सेठानी बनते हैं, कोई मतलब जो है कालबेलिया बन जाते हैं, और कुछ शिव पार्वती बनते हैं, कोई डाकिया डाकन बनते हैं, सरदार पठान, जितने भी जो अपन अच्छे बचपन से देखते हैं बेरूपिया, इनको लाइसेंस प्राप्त होता है और क्षेत्राधिकार बांट दिया जाता है, तो अपनी रोजी रोटी भी जाती है और हमारा मनोरंजन करते हैं। और उसमें पराक्रम योद्धा महाराणा प्रताप बन गए, शिवाजी बन गए, तो इस प्रकार से योद्धा के जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। भित्ति चित्र तो स्कूलों में जहाँ होते हैं तो देखते ही, तो मतलब काली कंकाली बनना, तो इस प्रकार से मतलब कई प्रकार की जो चीजें हैं, इनका आपको छोटी से छोटी बात आनी चाहिए। जब छोटी से छोटी बात हमें आएगी तो हम क्या है कि उसका निर्णय आसानी से ले पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें मतलब जो है इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ बातें हो जैसे गुड़ला जोधपुर से रिलेटेड है, मैंने बता दिया। खारी जो है दुल्हन की विदाई पर गाया जाने वाला करा जाने वाला नृत्य है, जो मतलब सखियों द्वारा अपने सिर के ऊपर खारिया रख करके नृत्य। लुम्बर नृत्य जालोर में ढोल चंग के माध्यम से नृत्य करता है। पेजन बांगड़ में दिवाली पर नृत्य करता, पेजन शायद इसमें नाम ही नहीं आया है, तो पेजन को भी आपको ध्यान रखना है। जांजरी मारवाड़ महिलाओं द्वारा डांडिया, जिसमें घेर, गींदड़, डांडिया, वृत्ताकार नृत्य। ये जो डांडिया में जो आपके चाहे घेर है चाहे गींदड़ है, तो ये वृत्ताकार रूप से शुकर का बताया जाए। और भैरव नृत्य ब्यावर के बादशाह के रूप में आने, इस प्रकार से 13 ताली गामर जाति से रिलेटेड था। तो विभिन्न प्रकार के जो नृत्य हैं वो आपको देखें। तो प्रिय विद्यार्थियों,
ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है, हौसला भी होता है।